गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 13 पढ़ते हैं, मत मित्र बनाओ ऐसे। आइए देखते हैं। मित्र जुगल थे रूप और श्याम, दोनों रहते एक ही ग्राम। नगर चले करने व्यापार, जाना था जंगल के पार। इसमें दो मित्रों की कथा है कि किस तरह से मुसीबत के समय अगर जो मित्र हमारे काम नहीं आता वो हमारा मित्र नहीं कहलाता है। इसकी ये कथा बताई गई है कि मुसीबत के समय एक मित्र दूसरे मित्र के काम नहीं आता है। आइए देखते हैं। मित्र जुगल थे रूप और श्याम। रूप और श्याम दोनों अच्छे मित्र थे। दोनों रहते एक ही ग्राम, दोनों एक ही गांव में रहते थे। नगर चले करने व्यापार, जाना था जंगल के पार। जंगल के पार नगर में उन्हें व्यापार करने के लिए जाना था। शपथ इकट्ठे खाई साथ की खाई, शपथ इकट्ठे साथ की खाई। हर विपदा में हर कठिनाई, साथ कभी ना छोड़ेंगे, दुख में मुंह ना मोड़ेंगे। अब उन्होंने दोनों ने साथ रहने की, इकट्ठे रहने की कसम खाई थी और हर मुसीबत में हर विपत्ति में हम दोनों साथ रहेंगे, ऐसा उन्होंने शपथ खाई थी। कभी हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। पहुँचे जब वो जंगल बीच, आता दिखा भयंकर रीछ। जब वो दोनों कहाँ पहुँच गए? जंगल के बीच में पहुँच गए। तब एक रीछ यानी भालू, तो तब उन्हें एक भालू आता दिखाई दिया। सांसें रुकी हो धड़कन बंद, जीवन मौत में छिड़ गई जंग। अब जब उस रीछ को आते हुए उन्होंने देखा तो उनकी क्या सांसें रुक गई, धड़कन बंद हो गई। इसका मतलब ये है कि वो लोग बहुत ही घबरा गए और जीवन और मौत के बीच में क्या जंग छिड़ गई। संकट से बचने वे भागे, पीछे भालू वे थे आगे। जान बचाने अपनी झटपट, श्याम चढ़ा ऊंची डाली पर। अब वो लोग जब संकट में पड़ गए तब क्या हुआ कि संकट से बचने के लिए क्या करे, वो लोग आगे आगे भागने लगे। लेकिन उनके पीछे कौन भाग रहा था? भालू भी भाग रहा था। जान बचाने अपने झटपट, श्याम चढ़ा ऊंची डाली पर। जो श्याम था उसको पेड़ पर चढ़ना आता था, तो वो अपनी जान बचाने के लिए कहाँ चढ़ गया? कहाँ चढ़ गया? पेड़ पर चढ़ गया। नीचे रह गया रूप बेचारा, एक अकेला बिना सहारा। रही न बचने की जब आस, लेट जमीन पर रोकी सांस। अब जो श्याम था वो तो कहाँ चढ़ गया? पेड़ के ऊपर चढ़ गया। लेकिन जो रूप था, दूसरे का नाम क्या था मित्र का? रूप था। तो वो क्या करा? वो बेचारा नीचे ही अकेले रह गया और उसने अपने जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसको कुछ समझ में नहीं आया तब वह ज़मीन पर अपनी सांस को रोककर लेट गया। भालू आया सूंघा उसको, मुर्दा जान के छोड़ा उसको। भालू नज़र से दूर हो गया, श्याम दोस्त के पास आ गया। भालू उसके पास आया और क्या करा? उसको सूंघा और सूंघने के बाद उसे भालू को ऐसा लगा कि ये क्या है? मुर्दा है। तो भालू मुर्दा को नहीं खाते हैं, इसलिए भालू क्या करा? थोड़ी देर के बाद उसको सूंघकर दूर चला गया, यानी उसे छोड़कर चला गया। तभी श्याम, उसका जो दोस्त था श्याम, उसके पास आया। तुम्हें सूंघता भालू बोलो, क्या कहता था अब मुँह खोलो। जो श्याम था उसने क्या कहा कि तुम्हें भालू ने सूंघा और तुमसे क्या कहा, ये तुम मुझे बताओ, तुम्हारे कान में क्या कहा? कान में मेरे बोला रीछ, ध्यान से सुन लो मेरी सीख। आप रूप क्या बोल रहे हैं कि वो जो भालू था उसने मेरे कानों में आकर क्या बोला, और भालू ने बोला कि ये तुम मेरी सीख समझ लो और सोच लो क्या है। सोच समझ कर मित्र बनाओ, मुश्किल पड़ने पर आजमाओ। भालू ने कहा कि हमें मित्र सोच समझकर बनाना चाहिए और मुश्किल पर वक्त आने पर उसे आजमाना भी चाहिए। संकट में जो छोड़े साथ, कभी ना पकड़ो उसका हाथ। भालू ने ये कहा कि जो व्यक्ति संकट में हमारा साथ छोड़ दे, उसका हाथ या उसका साथ हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए। श्याम ने जोड़े अपने हाथ, माफ़ी मांगी शत शत बार। श्याम ने क्या करा कि उसे समझ में आ गया और श्याम ने फिर रूप के सामने हाथ जोड़ा और बार बार उनके उससे क्या मांगा? माफ़ी मांगा। रूप ने उसको गले लगाया, फिर से अपने मित्र को पाया।
और रूप ने उसको माफ़ कर दिया और उसको गले पर लगा लिया और दोबारा वे दोनों फिर से मित्र बन गए। आइए इसके शब्दार्थ हम देखते हैं। जुगल जोड़ी, ग्राम गांव, संकट मुसीबत, शत शत सौ सौ, जंग युद्ध, शपथ कसम, व्यापार रोजगार या काम धंधा, विपदा विपत्ति मुसीबत, भयंकर डरावना, आस आशा या उम्मीद। आइए इसके क्वेश्चन आंसर भी हम देखते हैं। दोनों मित्रों ने क्या कसम खाई थी? दोनों मित्रों ने क्या कसम खाई थी? दोनों मित्रों ने एक साथ रहने की कसम खाई थी। दोनों मित्रों ने एक साथ रहने की कसम खाई थी। व्यापार के लिए दोनों कहाँ जाना चाहते थे? व्यापार के लिए दोनों मित्र शहर जाना चाहते थे। व्यापार के लिए दोनों कहाँ जाना चाहते थे? तो व्यापार के लिए दोनों मित्र शहर जाना चाहते थे। जंगल में दोनों मित्रों ने क्या देखा? जंगल में दोनों मित्रों ने क्या देखा? आंसर है इसका, जंगल में दोनों मित्रों ने रीछ यानी भालू को देखा। रूप ने जान बचाने के लिए क्या किया? रूप ने जान बचाने के लिए अपनी सांस रोककर जमीन पर लेट गया। के अनुसार भालू ने उसे क्या सीख दी? रूप के अनुसार भालू ने उसे क्या सीख दी? आंसर है इसका है, रूप के अनुसार भालू ने उसे यह सीख दी कि हमें सोच समझकर मित्र बनाने चाहिए। ठीक है, रूप के अनुसार भालू ने उसे यह सीख दी कि हमें सोच समझकर मित्र बनाना चाहिए। और जो लास्ट वाला है, श्याम ने रूप से माफ़ी क्यों मांगी, तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ओके, सही विकल्प देखिए। कविता में कितने मित्रों का वर्णन है? 2, 3, 4। तो फर्स्ट वाला आएगा 2। दोनों मित्र नगर में क्यों जाना चाहते थे? घूमने, व्यापार करने या मित्र से मिलने। सेकंड वाला आएगा व्यापार करने। थर्ड वाला है श्याम किससे जान बचाने पर पेड़ पर चढ़ गया। श्याम किससे जान बचाने पेड़ पर चढ़ गया? हाथी से, शेर से, रीछ से। तो इसमें आएगा रीछ से। जमीन पर कौन सांस रोककर लेट गया? कौन? रूप, श्याम या रीछ? तो रूप आएगा इसमें। श्याम ने किससे माफ़ी मांगी? रूप से, रीछ से, वन से, रूप से। संकट में जो साथ दे उसका क्या नहीं पकड़ना चाहिए? संकट में जो साथ छोड़ दे, सॉरी इसका फिर से देखेंगे। संकट में जो साथ छोड़ दे उसका क्या नहीं पकड़ना चाहिए? पैर, गला, हाथ। तो इसमें आएगा हाथ। उचित शब्द भरकर कविता को पूर्ण कीजिए। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं इसे। नीचे रह गया रूप बेचारा, एक अकेला बिना सहारा, रही ना बचने की जब आस, लेट जमीन पर रोकी सांस। अगला क्वेश्चन है